होती है, वर्षा होती है, और जब पंचाश्चर्य रत्न बरसते हैं, पंचाश्चर्य रत्नों की वृष्टि होती है, तो उसकी दरिद्रता तो अपने आप ही क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। अपने आप उनकी दरिद्रता दूर हो जाती है, वो अपने आप क्या अमीर हो जाता है ना। जिसके घर पर गुरु का आहार हुआ वो गरीब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गरीबों के घर पर साधुओं का आहार नहीं होता है। तो इतनी श्रद्धा से हम अमीर रहें और दिल को थोड़ा बड़ा बना के रखें, अपने हृदय को विशाल बना करके रखें। कारण रिश्ते गलतियों से नहीं टूटते हैं पंडित साहब, रिश्ते आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो धनपाल जी, रिश्ते गलतियों से नहीं टूटते। बोलो, रिश्ते गलतियों से नहीं टूटते हैं, रिश्ते गलत फहमियों से टूटते हैं। क्या रिश्ते गलती से नहीं टूटते हैं। गलती होना स्वाभाविक है, गलती होना, हम छदमस्त हैं। बोलो, गलती होना स्वाभाविक है, हम छदमस्त हैं, हम कोई दूध के धुले नहीं है। अगर हमसे गलती ना होती तो हम अपने गुरु के पास प्रायश्चित लेने नहीं जाते। हमसे गलती होती इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, चाहे कसाय में हो, चाहे राग में हो, चाहे देश में हो, किसी कारण से गलती होती इसलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं, इसीलिए हम उपवास करते हैं। हमने गलती की, हमें उसका प्रतिक्रमण दूसरा बोध कराए, इससे अच्छा है कि स्वयं ही बोध कर लेना कि मेरी ये। और दूरी से हमेशा क्या बढ़ती है, दूरी से हमेशा क्या बढ़ती है, रिश्ता कभी गलती से नहीं टूटता है, रिश्ता हमेशा गलत फहमी से टूटता है। और शक की दवाई लुकमान के पास भी नहीं है। शक की दवाई लुकमान के पास में भी नहीं है, शंका की कोई दवाई नहीं है। जिसे शक होता है उसकी दवाई कौन कर सकता है, कोई भी उसकी दवाई नहीं कर सकता। हम आप पर कितना विश्वास करते बतलाओ, आपको हम पर 1% विश्वास है और हमें आप पर 100% विश्वास। कारण आप चौके में आए, आप सामग्री लेके आए, आपने क्या बोला, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और हमने आपके हाथ का आहार, अब क्या मालूम आप बाजार का रस लाए कि आपने घर में निकाला, कहां से लाए बताओ, बताइए। उस पर लिखा है क्या सोले का रस? आप जो नमकीन आहार में दे रहे हैं विनय भैया, जो नमकीन आप आहार में दे रहे हो वो बाजार का है कि घर का है क्या मालूम, पर आपने क्या बोल के दिया। और पंडित साहब, सिद्धांत का नियम यह है कि चौके में कभी मना पर्याय ज्ञान नहीं लगाया जाता है, चौके में मना पर्याय ज्ञान नहीं लगाया था। अगर चौके में मना पर्याय ज्ञान लगाया तो साधु उस आहार को कर नहीं सकता, क्योंकि महिलाएं चुप होकर के भोजन बना नहीं सकती, वो गटर पटर चटर पटर करेंगी, ये भी बना लो, ये भी बना लो, बड़ा महाराज ये लेता है, छोटा महाराज ये लेता है, बड़ा महाराज का तो थई गई हो और आज नहीं आएगो, कल आएगो, सारे रिश्तेदारों को बुला लेना, कल फिक्स है, नहीं आया तो रिक्स है, आया तो फिक्स है, नहीं आया तो फिक्स है। तो भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि हमेशा ध्यान रख के चलो, आपने दिया और हमने, अब क्या मालूम बाजार का रसगुल्ला था, बाजार की जलेबी थी, कहां की थी, आपने दिया, हमने, तुम्हारा पाप तुम जानो। आप, हमने तो आप पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। और बहुत सारी चीज ऐसी होती जो विश्वास से ही चलती हैं, किसी को अपना कलेजा हाथ पर रख के नहीं बताया जा सकता है। बस ठीक है, विश्वास से ही दुनिया क्या होती है, विश्वास से ही दुनिया चलती है। तो ऐसे जो है ना ऐश्वर्य, बल, परिजन, काम भोग, बल अने शक्ति, और नौकर चाकर है ना, नौकर चाकर भोगों की अधिकता से अति लोकाति सही आश्चर्यजनक इंद्रादि पद प्राप्त रूप फल प्राप्त, ऐसे वो समाधि करने वाला जीव, कौन समाधि करने वाला जीव,
अपार संपदा और अपार वैभव को क्या करता है, प्राप्त करता है। मैं एक गांव में गया तो मैंने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ देने आया हूं, जिसको जो चाहिए हो ले लो। तो मालूम एक आदमी खड़े हो क्या बोलते, तुम दरिद्री हो, हमें क्या कुछ दोगे? क्या तुम दरिद्री हो? तुम्हारे पास खुद को तो एक टाइम की रोटी नहीं है, हमें क्या खिलाओगे? तुम्हारे पास स्वयं के पास पहनने को कपड़े नहीं है, हमें क्या दोगे? तुम्हारे पास स्वयं रहने को मकान नहीं है, हमको तुम क्या दोगे? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, खाने के है ना, खाने के दांत कुछ और होते हैं और दिखाने के दांत कुछ, खाने के दांत कुछ और होते हो, दिखाने के दांत। मालूम जो बंबई में हीरा बेचने जाते हैं ओम जी, जो बंबई में हीरा बेचने जाते ना, 10 करोड़ 5 करोड़ का हीरा बेचेंगी, पर उनके तुम कपड़े देखो तो ऐसे लगते जैसे कल के खाने को, बिल्कुल ऐसे ऐसे गंदे कपड़े है ना, फटा थैला, बिल्कुल जर्जर हालत ऐसे। और फिर जब वो जौहरी की दुकान पर जाते हैं ना, तो फिर अंदर 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 सबसे बिल्कुल अंदर जाएंगे, तब वो अपना थैला खोलेंगे, वो खोलते 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 फिर इतनी सी डिब्बी में से क्या निकालेंगे? अगर वो अप टू डेट बन करके जाए तो लोग तो लूट खाएंगे उसको रास्ते ही में। पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि हीरा बेचने वाला है कि ये मजदूर है। भैया ऐसे ही ध्यान रख के चलना कि ऐसा जो वैभव मिलता है। उसने कहा तुम मुझे क्या दोगे? तो मैंने कहा देखो भैया, पहले मैं गरीब था, अभी मैं अमीर हो गया हूं। क्या? पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर हो गया। उन्होंने कहा महाराज अमीर हो आप? हाँ अमीर हूं। पहले मैं पीछे बैठता था, पहले मैं आगे बैठता था, लोग मुझे, और आज मैं पीछे बैठता हूं तो लोग मुझे, पहले मैं ऊपर बैठता था, लोग मुझे नीचे बिठालते थे, आज मैं नीचे बैठता हूं तो लोग ऊपर बिठालते। पहले मैं लोगों से भोजन मांगता था, लोग मना कर देते थे, आज लोग मुझे देते हैं तो मैं मना कर देता हूं। तुमको श्रीफल क्या, कोई नरियल का जटा भी नहीं दे, मांगने तो जाओ। और महाराज के आहार होने के बाद एक बोरा श्रीफल, एप्पल, केला, कहीं तो डबल डबल भी ले आते हैं। महाराज नो प्रसाद, बोलो महाराज नो। अब बेचारा कुछ बोल भी नहीं सकता है। एक बार ऐसा हो गया, मैं जीना से उतर रहा था, देने वाला केला बटार रहा था, ऐसा सा फटाफट फटाफट दे रहा था, तो लोग निकल रहे थे, मनु भाई लोग निकल रहे थे, लौट के तो कोई नहीं आया, ये कहाँ आने वाले। हम लोगों को बोलते 5 मिनट बाद मिलेंगे, मुझे बोल गए 5 मिनट बाद मिलेंगे। जमाना ही खराब है, जमाना ही। क्या बता रहा था मैं आपको? हाँ वो केला दे रहा था, बटार रहा था, तो लोग लेते जा रहे थे, तो उठाने को या तब तक मैं आ गया, ऐसा किया, खींच लिया पीछे, खींच ले पीछे। मैंने कहा मैंने कौन सा पाप किया? बोले नहीं आपके लिए व्यवस्था नहीं है ये। मैंने बताओ, जिसके हार होने के बाद सबको केला मिल रहा, मैं ही जिसका हुआ वो अकेला, बाकी सबको मिला। ऐसे में कमरे में बैठा था, 10-5 लोग, अब 8:30 बज गया था, 8:30 पौने 9 बज गया था, तो प्रवचन को निवेदन करने है, बोले अर्घ चढ़ाया, बोले महाराज जी प्रवचन के लिए पधारो, तो मुझे थोड़ा सा कोई काम वाम होगा, तो मैं नहीं 5 मिनट में आता हूँ। तो बोले ठीक है महाराज जी, आप जब तक फ्रेश हो जाओ, तब तक आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं आता हूँ 5 मिनट में। मैं नहीं, फ्रेश होने को कहाँ जाना, क्या किसी की शादी में जाना, क्या विवाह में जाना है? भैया सल्लेख ना करने वाला ऐसा अपार अभ्युदय के लिए प्राप्त होता है, अपार संपदा के लिए प्राप्त करता है, अपार वैभव के लिए। धर्म करोगे तो धर्म से क्या, धन से धर्म नहीं मिलता, बोलो धन से धर्म नहीं मिलता है, पर धर्म से धन मिलता है। धन से धर्म नहीं मिलता है, धर्म से धन मिलता है। जो धर्म से धन मिलता है वो हमें शांति देता है, वो हमें आनंद देता है। हम भी
दिखाएंगे करिश्मा एक बार। बोलो हम भी, बोलो ना, हम भी करिश्मा दिखाएंगे एक बार। नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। हम भी करिश्मा दिखाएंगे एक बार। बोलो हम भी करिश्मा, हम भी करिश्मा दिखाएंगे एक बार। सुन लो ध्यान से, होश में आ जाओ, सुन लो एक बार। हम भी करिश्मा दिखाएंगे एक बार। तुम सब पैदल चलोगे, हम कंधे पर होंगे सवार। तुम सब पैदल चलोगे, हम होंगे कंधे पर सवार। बोलो अब नमो सिद्धाड़म। इसका अर्थ बता रहा आपके लिए, जिंदगी में हम भी दिखाएंगे करिश्मा एक बार। तुम सब पैदल चलोगे। बोलो तुम सब, हाँ बोलो तुम सब, बोलो अच्छे से ठास के बोलो, तुम सब पैदल चलोगे और हम होंगे कंधे पर। समझ गए ना? अर्थी, अर्थी हम करिश्मा दिखाएंगे। मरा आदमी क्या करिश्मा दिखाएगा? जिंदा में दिखा ना। जिंदगी में हम भी दिखाएंगे करिश्मा एक बार। और तुम सब क्या करिश्मा दिखाओगे? 4 जनों के कंधे पर चढ़ करके जा रहे, यही करिश्मा है। सब पैदल चलेंगे, हम कंधे पर क्या होंगे? अरे कोई जीते जी अच्छा कर्म करके जाओ, एक दिन जाना तो सबको है। रोज ही जा रहे हैं, रोज आते हैं और रोज जाते हैं। कुछ अच्छा करके जाओ जिससे जिंदगी में तुम्हारा नाम हो। उन फलाना व्यक्ति था, उनके रहते रहते ऐसा बहुत अच्छा क्या हुआ? काम हुआ। बहुत अच्छा क्या हुआ? काम हुआ। तो ऐसे इस अध्याय में है ना ऐसा बताया कि आचार्य महाराज ने कि भक्ति करने वाले, समाधि करने वाले महान उत्कृष्ट फल के लिए प्राप्त करते। समाधि के फल की कोई तुलना नहीं कर सकता। जो समाधि के फल की तुलना करता है, उसका मूल्य करता है, उस व्यक्ति के मुख में कुष्ठ रोग होता है। जो समाधि का मूल्य करता है कि ओहो अमूल्य है, बोलो समाधि अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। सम्यक दर्शन का कोई व्यक्ति मूल्य नहीं कर सकता। सुसागर सूर्य ने कुंद कुंद स्वामी के दर्शन पाहुड़ की टीका में लिखा उन्होंने कि जो सम्यक दर्शन का मूल्य करता है, उस व्यक्ति के ओंठों में कुष्ठ रोग होता है, उसका कोई मूल्य नहीं। अमूल्य है वो चीज। क्या है? क्या है? निर्ग्रंथ मुनि अमूल्य हैं। क्या? क्यों? क्यों? क्यों है अमूल्य? क्योंकि इन्हें मूल्य दे करके खरीदा नहीं जा सकता है। कि भैया 2 महाराज जी ले आना, 50-50 हजार लगे तो भी खरीद लाना, 50 में नहीं मिले तो 55 में ले आना, 55 में नहीं है तो 70 हजार में खरीद लाना। 2 महीने का कितना चार्ज है महाराज जी का? 55 हजार। लाओ 4 महीना को 1,10,000 दे देंगे। तो भैया इन्हें मूल्य से नहीं, क्या इन्हें मूल्य से नहीं खरीद के लाया जा सकता है। इन्हें तो हम श्रद्धा से। आप बताओ, आपकी बेटी है ना? हाँ बोलो, बेटी है ना? वो आपके पास रहती है, आपको छोड़ के 1 मिनट भी कहीं मम्मी 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 करती रहती है। आप देखो उसको कहीं भेजते नहीं, अपने पास रखती। लेकिन जिस दिन चली जाएगी ना, उसको वापस बुलाने में पसीना आएगा तुमको। जिस दिन हल्दी लगा करके, पीली हल्दी लगा करके विदा कर दोगे ना, उसके बाद 1 दिन के रक्षाबंधन को तो तुम बुला के देखो। 1 दिन के लिए बुलाने के लिए उसको सास से पूछना पड़ेगा, ससुर से पूछना पड़ेगा, पति से पूछना पड़ेगा, खुद के बच्चों से पूछना पड़ेगा, और फिर खुद की इच्छा होगी तो। पहले जाने को तैयार नहीं थी और आज 15-15, 10-10 साल हो जाते और जाने को। भैया आपको राखी बंधना हो तो आप यहीं आ जाओ। खुद की बेटी को तुम अपने घर पर नहीं बुला पा रहे, खुद की चीज तो तुम नहीं बुला पा रहे। चली गई बेटी, दूसरी बार आना, वो आती है तो कितने समय के लिए बताओ? आप लोग भी तो पीहर जाते होंगे, कितने समय के लिए? राखी खड़े खड़े राखी बांधे, खड़े खड़े राखी बांधे और 2 मिनट में जाना है। बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल है, एग्जाम है, पढ़ाई है, समय बहुत कम है,
तो अपन नहीं दे पाते समय, और एक आध घंटे में क्या हो जाते। माँ की इच्छा नहीं थी कि बेटी जाए, 2-4 दिन तो कम से कम घर में रुके, पर बोलो पर आप रोके क्या? माँ तो वही है, शादी के पहले भी माँ थी और आज भी वो क्या है, माँ है। फिर अच्छा, आदमी ने कह भी दिया कि 8 दिन रह आओ, नहीं नहीं नहीं, घर कौन संभालेगा? इस घर का मोह ही नहीं छूटता है। जैसे खुद की बेटी को अपन बुलाने में कामयाब नहीं हो पाते, इसी प्रकार से निर्ग्रंथ तपोधन होते हैं कि एक बार जो प्रस्थान कर जाते हैं उनको वापस लाना बहुत बहुत कठिन होता है। अपन कितना भी कुछ कहो, पर उनका दूसरी बार अपने नगर में आना, बरसों बीत जाते, सालों बीत जाते हैं, कोई नियोग संयोग बने तो आना होता है, वरना तो जिंदगी भी निकल जाती, साधु दूसरी बार लौट करके नहीं आता है, कभी साधु पीछे नहीं मुड़ता है। इसलिए जीवन में ध्यान रख के चलो कि बेटी जब तक कुमारी है उसको संभाल लो, वो तुम्हारी है अभी। और जब 18 साल के बाद में दुख दुखी क्या हो जाती है, अभी जाएगी, अभी जाएगी, नहीं भी भेजना चाहो तो ढूंढना चालू कर देते हैं। पता करो कहीं योग्य वर हो, पता करो इसको पीले हाथ करना है, क्योंकि ज़्यादा समय तक कुमारी कन्या को अपने घर में नहीं रखा जा सकता है। तो बस ऐसे ही निर्गुण साधुओं का लाभ जितना मिलता है, पुण्य जितना मिलता है, आचार्य पुण्य की एजेंसी है, साधु पुण्य की एजेंसी है। जितना पुण्य संचित करना कर लो, इसके बाद तो भगवान से हम उतना पुण्य संचित नहीं कर सकते। कारण कि जो मौन रहता है उसके पास हम ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, जो बोलता है हम उनके पास क्या होते, टिकते हैं। इस प्रकार से आज सल्लेखनाधिकार क्या हुआ, संपन्न हुआ है ना। इसी मंगल भावना के साथ चलो पंच परमेष्टि भगवान की